कामना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऊंच नीच का मिटे निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम बांका जिला के तारापुर में स्थित हैं और यहाँ पे देख रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवनी 200 जीवनी पे यहाँ पे लोग नारा लगा रहे हैं और काफी जोश और उत्साह के साथ यहाँ पे देख रहे हैं। ये काफी उनके समर्थक हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे ये वेद के संस्थापक थे और वेदों की ओर लौटो इनका ही नारा था, जिन्होंने वो नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। देख लीजिए ये लोग जोश में नारा लगा रहे हैं, देख लीजिए काफी जोश और उल्लास के साथ लग रहे हैं और काफी नारा लगा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे देख लीजिए बैनर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैनर की ओर दिखाइए। प्राणियों में कामना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो नारा लग रही है किस लिए लग रही है। तो नमस्कार, सबसे पहले चंचल धमाल न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना परिचय देंगे। मैं महेंद्र प्रसाद आर्य समाज तारापुर के मंत्री हूं और आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी आर्य समाज के सभासद, आर्य समाज विचारों के मानने वाले सभी नगर भ्रमण करते हुए, वैदिक उद्घोष लगाते हुए इस ठाकुरबाड़ी दुर्गा स्थान में यज्ञ हवन करने जा रहे हैं और साथ ही कथा प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद की जीवनी से संबंधित और महर्षि दयानंद के कर्तव्य कर्मों को जिन्होंने इस देश के लिए जो कुछ किया है उन सभी की परिचर्चा आयोजित की जाएगी और इस तरह हमारा कार्यक्रम। महर्षि दयानंद जो थे वो कौन थे? महर्षि दयानंद एक बहुत बड़े, कहा जाए कि क्रांतिकारी एक श्रेष्ठ पुरुष थे। आर्य विचारों जो वेद के ज्ञान का सूर्य कहा जाता था, वो वेद के ज्ञान के सूर्य के कारण वैदिक विद्वानों कि उसमें एक ऋषि परंपरा को मानने वाले थे, जिन्होंने कि वैदिक ज्ञान को प्रसारित किया और देश से पाखंड, ढोंग, पाखंड, अनाचार, छुआछूत, नारी को सम्मान दिलाने का, विधवा विवाह रचाने का, इन सभी कार्यों को जिन्होंने बखूबी किया है, निभाया है और संदेश सबको दिया है। और देश की आज़ादी में सबसे पहले आज़ादी का मंत्र फूंकने वाला महर्षि स्वामी दयानंद थे, तभी आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। और इस तरह उनके कार्यों की कितनी गणना की जाए, अनेकों कार्य है जिससे कि महर्षि दयानंद के उपकार को हम लोग भुला नहीं सकते। मानव समाज के लिए उनका बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए हम सभी मानव उसके ऋणी हैं। क्या लगता है कि अभी देश के लोग जो है वेदों से दूर जा रहे हैं? हाँ, हम यही कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी और शिष्य हैं और उनकी जो जीवन गाथा है, आज ही के दिन वो उनका जयंती 200वां जयंती है। वो सत्य के आधार पर टिके हुए थे और कहे थे कि चलो वेद की ओर लौट चलो। और अगर सत्य को कोई, अगर जोधपुर के राजा ने उनको आमंत्रित किया और जब यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती वहाँ जाने से कहे कि हम जाएंगे आनंद से, तो कहे कि सरकार आप सत्य को नहीं कहिएगा, तो बोले कि नहीं, अगर हम सत्य को कहेंगे ही, अगर हमारी उंगली की बत्ती को जला करके दीपक में जला दिया जाए तो भी सत्य को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए आज हम लोग उनकी 200वीं जयंती पर तारापुर के नगर निवासियों को मैं शोभा यात्रा के साथ आए और अभी ये राधा स्वामी ठाकुरबाड़ी में आकर के अब ये हवन यज्ञ करेंगे और उनका प्रवचन करेंगे कि क्या थे हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती और क्या उनके मार्ग पर चलाए थे। आज ही के दिन दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनका झंडा फहरा रहे हैं और उनके अनुयायी हैं और कोई जागे नहीं जागे, ये मुख्य बहुत धन्यवाद। फिर लौटेंगे आपकी ओर। जब सारे भारत में
पाखंड का जाल बिछा हुआ था। लोग उस पाखंड के जाल में फंसे हुए थे, अंधकार में फंसे हुए थे और लोगों का विश्वास उस अंधकार में डूबा हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती का आविर्भाव ऐसे ही समय में हुआ जो कि उन्होंने वेद को प्रकाशित किया। वेद को गौण कर दिया गया था। कुछ पाखंडियों ने कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ की रचना करके लोगों को जाल में फंसा दिया, पाखंड के जाल में फंसा दिया। उस पाखंड के जाल से निकालने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अथक प्रयास किया और वेदों का भाष्य करके लोगों को यह बताया, इसलिए कि वेद संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको सब आदमी पढ़ करके समझ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने वेद का भाष्य किया ताकि आम जनता, आम लोग, भारत के सभी लोग उसको समझ सके, बूझ सके, ताकि वो जो अब पाखंड का जाल है उससे हम उससे मुक्ति पा सके। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती का आविर्भाव हुआ और उन्हीं की हम लोग आज जयंती मनाने जा रहे हैं उनके इस अवसर पर। तो चलिए कुछ और लोग हैं, इन लोग से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या होगा? मैं जयदेव कुमार हूँ, हाई स्कूल में शिक्षक हूँ, बरसिला बांका जिला में पड़ता है। वेद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेद हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है। वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है तो वो वेद है। रामायण महाभारत से सबसे ऊपर वेद है। वेद में पूरे समाज, पूरे विश्व में कल्याण करने की बात कही गई है। उसी से राम अगर युग आएगा, राम युग आएगा तो वह केवल वेद पढ़ने से ही होगा, पाखंड करने से नहीं होगा। तो चलिए, हाँ, मैं रत्नेश कुमार, तारापुर आर्य समाज के उप प्रधान हम हैं और हम यही कहेंगे कि वेद की ओर लौटो। और मैं यही कहूँगा कि जो वेद नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता है। हमारी भारतीय संस्कृति, हम चाहते हैं कि आज समाज में जैसे गुरुकुल का स्थापना हुआ था वैसे ही गुरुकुल हमारे सामने आए, तभी हमारे बच्चों का, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू क्या, हमारा भारतवर्ष बचेगा, नहीं तो नहीं बचने को है। हम इसीलिए हम ये कहते हैं, हम आर्य समाज के उप प्रधान होते हुए मैं यही सबसे आह्वान करता हूँ कि हम ये ठाकुरबाड़ी में आकर के हम लोग अपना हवन यज्ञ कर रहे हैं। बस श्रीमान जी को मेरा स्नेह नमस्कार। तो यहाँ पे देख रहे थे, आज स्वामी महर्षि दयानंद जी का 200वां जन्मदिन था और आज इसी मौके पे यहाँ के लोग उत्सव मना रहे हैं और नारा लगा रहे हैं और वेद की ओर लौटो का ये लोग फिर से इस चीज़ को लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे और वेद के और लौटो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। हमारे चंचल धमाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।